वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक अमेजिंग वीडियो के साथ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बड़ा आसान दिखने वाला टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ से इंग्लिश की ओर देखने का नजरिया ही बदलेगा। इस आसान देखने वाले टॉपिक के अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे इंग्लिश को देखने, समझने, बोलने और पढ़ने में, लिखने में बड़ी आसानी होगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एरर डिटेक्शन, रीअरेंज द सेंटेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चन किए जाते हैं और इन क्वेश्चन का जो बेस छुपा हुआ है वो है यह टॉपिक। इसलिए यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसका जो बेस है वो इस टॉपिक से इतना मजबूत हो जाएगी, इसकी नींव इतनी पक्की हो जाएगी, आगे जाकर फ्यूचर में हम इनके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर देंगे तो भी ये गिरेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगले वीडियो में हमने सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। यदि हम कोई भी बात इंग्लिश में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंटेंस बनाना जरूरी है और सेंटेंस को बनाने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। इसमें सबसे पहली है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों को मिलाकर ही हम इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये 3 चीजें होनी जरूरी है। इनसे ही हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जो ये हमारा आई है वो है हमारा सब्जेक्ट, स्पीक है वो है हमारा वर्ब और इंग्लिश है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। इससे हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, स्पीक है वो वर्ब है और इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन आखिर ये सब्जेक्ट कैसे हो, वर्ब कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में यदि हमें जानकारी मिल जाए, पता चल जाए तो हम इंग्लिश में सेंटेंस जरूर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इनकी मदद से सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो है हमारा सब्जेक्ट, उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। यानी कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें जो भी काम हो रहा है, काम हो रहा है मतलब वो हंस रहा है या फिर प्रिया खेल रही है, रौनक पढ़ रहा है, निशा खाना खा रही है, ये जो भी काम हो रहा है उस काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में जैसे कर्ता होता है उसी कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला। हिंदी में हम जिसे कर्ता कहते हैं उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कह सकते हैं, कहते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई काम ही नहीं होता है, कोई काम हो ही नहीं रही होता है। तो उस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होगा, क्या उसमें सब्जेक्ट आएगा? जी बिल्कुल आएगा।
वो सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात की गई है उसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज लाफिंग। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? लाफिंग। लाफिंग यानी कि हंसने की। हंसने की क्रिया कौन कर रहा है? तो रवि कर रहा है। तो ये रवि क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। रवि क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। दूसरा, मीरा इज ईटिंग द फूड। मीरा इज ईटिंग द फूड। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? ईटिंग यानी कि खाने की क्रिया हो रही है। कौन खाना खा रहा है? तो मीरा। तो मीरा को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अभी हमने कहा कि जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई काम ही नहीं होता हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई अंकल। इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है। देखिए फिर से, ही इज माई अंकल। ये जो सेंटेंस है उसमें कोई भी काम नहीं होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या? देखते हैं। इस सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात की गई है उससे हम सब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ किसकी बात हुई है? माय अंकल की। अंकल किसके हैं? तो ही के है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ही हुआ। अहमदाबाद इज अ सिटी। किस सिटी की बात की गई है? अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जो भी क्रिया होती है उस क्रिया को करने वाले को, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के कुछ टाइप्स भी है जो अभी हम देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कंप्लीट सब्जेक्ट और तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल सब्जेक्ट। सेंटेंस में कौन काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है वो है हमारा सिंपल सब्जेक्ट, यानी कि हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट। अभी हमने देखा कि हम सब्जेक्ट किसे कह सकते हैं? तो जो भी क्रिया हो रही है, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो होता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट, यानी कि हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो क्रिया कर रहा है उसे हम नॉर्मल सब्जेक्ट कहते हैं या फिर उसे हम सिंपल सब्जेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि इज गोइंग टू स्कूल। अंजलि इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? तो जाने का, गोइंग। कहाँ जाने का काम हो रहा है? स्कूल। कौन कर रहा है ये काम? तो ये काम कर रही है अंजलि। तो अंजलि हुई हमारा सब्जेक्ट। दूसरा, रौनक प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? प्लेड यानी कि खेलने की। कौन करता है ये क्रिया? रौनक। तो यहाँ पे रौनक हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो इसे हम नॉर्मल सब्जेक्ट या फिर सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट। ये कंप्लीट सब्जेक्ट यानी कि क्या? तो उसमें हमारा सिंपल सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ मॉडिफायर भी होता है। मॉडिफायर यानी कि खासियत। क्या रहती है? खासियत, जिसे हम विशेषता या फिर उसकी डिटेल भी कह सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट में हमारा सिंपल सब्जेक्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें खासियत बताई जाती है या फिर उसकी विशेषता बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
द ब्लैक डॉग वेंट देयर, द ब्लैक डॉग वेंट देयर। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे डॉग के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? डॉग के बारे में। तो क्या सिर्फ डॉग ही हमारा सब्जेक्ट है? डॉग कैसा है? तो डॉग ब्लैक है, द ब्लैक। कैसा है डॉग? द ब्लैक। तो यहाँ डॉग के बारे में एक खासियत भी दी गई है, द ब्लैक डॉग। तो इसे हम अपना हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। द ब्लैक डॉग, यहाँ पे सिर्फ डॉग ही हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डॉग के बारे में हमें जानकारी दी गई है, उसके बारे में डिटेल दी गई है कि द ब्लैक। तो वो यहाँ पे द ब्लैक डॉग पूरा का पूरा हुआ हमारा सब्जेक्ट, और उसे हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस इज द माई टीचर। अब इसका इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, तो इसे हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। द गर्ल यानी कि लड़की, इन द ब्लैक ड्रेस जिसने काला ड्रेस पहना हुआ है, इज द माई टीचर, वो मेरी टीचर है। यानी कि जो गर्ल जिसने काला ड्रेस पहना हुआ है वो मेरी टीचर है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? द गर्ल के बारे में बात की गई है। तो क्या सिर्फ द गर्ल ही हमारा सब्जेक्ट है? उसके बारे में कोई डिटेल दी गई है? जी बिल्कुल, इन द ब्लैक ड्रेस, द गर्ल, उसके बारे में क्या डिटेल है? इन द ब्लैक ड्रेस, यानी कि लड़की जिसने काला ड्रेस पहना है, इज द माई टीचर। तो यहाँ पे द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। The new book I took from library was so inspiring. The new book I took from library was so inspiring. नई किताब जिसे मैंने लाइब्रेरी से ली थी वो बहुत प्रेरणात्मक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? द न्यू बुक के बारे में। यहाँ पे सिर्फ बुक के बारे में बात की गई है। बुक क्या है? द न्यू। कैसी है? द न्यू। उसकी दूसरी क्या जानकारी है? तो आई टुक फ्रॉम लाइब्रेरी, कि जिसे मैंने लाइब्रेरी से ली थी। आई टुक फ्रॉम लाइब्रेरी। बात किसके बारे में की गई है? बुक के बारे में। बुक कैसी है? द न्यू। ये एक खासियत हुई। दूसरी क्या है? आई टुक फ्रॉम लाइब्रेरी, जिसे मैंने लाइब्रेरी से ली थी। तो यहाँ पे द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम लाइब्रेरी वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ, जिसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। The beautiful painting she bought on vacation hung on the wall. The beautiful painting she bought on vacation hung on the wall. किसके बारे में बात की गई है? पेंटिंग के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात हुई है? पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग क्या है? हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन उसके बारे में डिटेल भी दी गई है। कैसी है? द ब्यूटीफुल। दूसरा क्या है? सी बॉट ऑन वेकेशन, जिसे वेकेशन में ली गई थी, उसे दीवार पर लटकाया है। तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल पेंटिंग सी बॉट ऑन वेकेशन पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट हम किसे कह सकते हैं? जिसमें हमारा सिंपल सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट के बारे में कुछ खासियत, कुछ विशेषता बताई गई है, या फिर उसके बारे में जानकारी दी गई हो, उसके बारे में डिटेल दी गई है, तो उसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट कह सकते हैं।
तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोग या फिर चीजें मिलके काम कर रहे होते हैं, उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है? हमारा सिंपल सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ और एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक से ज्यादा लोग होते हैं या फिर एक से ज्यादा चीजें मिलके काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, सीमा और मीना, द डॉग एंड द कैट। इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट तो है, उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी है, दोनों मिलके काम करते हैं, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और जहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा लोग या फिर एक से ज्यादा चीजें मिलके काम करती है, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, द कैट एंड द रेट आर स्लीपिंग। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? स्लीपिंग का, सोने का, बराबर, सोने का। कौन सो रहा है? द कैट। क्या सिर्फ द कैट ही सो रही है? लेकिन उसके साथ दिया गया है द रेट। द कैट एंड द रेट, यानी कि कैट एंड रेट दोनों सो रहे हैं, यानी कि इसे द कैट एंड द रेट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट हुए? दो सब्जेक्ट हुए, द कैट एंड द रेट। इसे, इस पूरे के पूरे को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। दूसरा, द बुक एंड द पेन आर ऑन द टेबल। किसके बारे में बात की गई है? द बुक के बारे में। और किसके बारे में बात की गई है? द पेन के बारे में। द बुक एंड द पेन आर ऑन द टेबल। द बुक एंड द पेन दोनों टेबल पर है, तो ये दोनों ही हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर लाफिंग। कौन सी क्रिया हो रही है? लाफिंग, यानी कि हंसने की। कौन हंस रहा है? द टीचर। दूसरा कौन है? द स्टूडेंट्स। टीचर एंड स्टूडेंट्स सभी हंस रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द टीचर एंड द स्टूडेंट्स दोनों हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो ये टाइप्स हुए हमारे सब्जेक्ट के। अब आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट काम करता है, उस काम का असर जिस पर होता है या पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जो एक्शन को रिसीव करता है, उस एक्शन का असर जिस पर होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि जो काम करता है, उस काम का असर जिस पर हो रहा होता है, उसे हम अपना ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस काम का असर किसी न किसी पर तो होता ही है, किसी न किसी पर उसका असर पड़ता ही है। तो जिस पर उस काम का असर होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। अब किसे पढ़ाने का असर किस पर हो रहा है? आप पर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस पर पढ़ाने का असर हुआ, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि आप जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स,
इंग्लिश में हम जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें कोई काम कर रहा होता है तो किसी पर उस काम का असर पड़ रहा होता है। तो जिस पर जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जिस पर उस काम का असर हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी इंसान ही होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? स्पीक, यानी कि बोलने की। कौन बोल रहा है? वी बोल रहा है। तो वी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब हमारे बोलने का असर किस पर हुआ? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज पर, इंग्लिश भाषा पर हमारे बोलने का असर हो रहा है। तो ये जो इंग्लिश है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा, आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? लव, प्रेम करने का, प्यार करने का। कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। प्रेम कौन कर रहा है? आई। तो आई हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन हमारे प्रेम का असर किस पर हो रहा है? माई कंट्री पर। किस पर हो रहा है? माई कंट्री पर, अपने देश पर। अपने देश से तो सभी प्यार करते हैं, तो माई कंट्री जो है वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। He bought an iPhone 15. He bought an iPhone 15. तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? बोट, यानी कि खरीदने की। कौन, किसने खरीदा था? ही ने। तो ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। लेकिन खरीदने का असर किस पर हुआ? हमने जो खरीदा उसका असर किस पर हो रहा है? आईफोन 15। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आईफोन 15 के बारे में। तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? कि जिस पर हमारे काम का असर हो रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है, यानी जिस पर किसी भी काम का सीधा असर होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका सीधा असर जिस पर होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिस पर काम का सीधा असर होता है। एग्जाम्पल, सी ईट्स पिज्जा। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? ईट, यानी कि खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? सी। तो वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब खाने का असर किस पर हो रहा है? पिज्जा पर, क्योंकि खाने से पिज्जा कम हो रहा है ना, तो काम का सीधा असर पिज्जा पर हो रहा है। तो जो पिज्जा है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, टीचर पनिश्ड जय। टीचर पनिश्ड जय। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? पनिश करने का, यानी कि शिक्षा देने का। कौन कर रहा है पनिश? तो टीचर कर रहा है। तो टीचर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। और इस पनिश का असर किस पर हो रहा है? पनिशमेंट किसे मिल रही है? जय को। तो जो जय है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जय क्या हुआ? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या फिर जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है
उसका असर जिस पर होता है या जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हासिल करता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो यह समझने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ही गिफ्टेड मी अ बुक। ही गिफ्टेड मी अ बुक। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? गिफ्ट देने का। कौन सा काम हो रहा है? गिफ्ट देने का हो रहा है। कौन दे रहा है? ही। कौन दे रहा है गिफ्ट? ही। तो ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब ही गिफ्ट में क्या दे रहा है? इसका गिफ्ट का असर किस पर हो रहा है? अ बुक पर। किस पर हो रहा है गिफ्ट का असर? अ बुक। क्या गिफ्ट में दिया? अ बुक। तो जो अ बुक है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस में इसके अलावा एक चीज और भी है। वो क्या है? मी। ये मी क्या है? तो ही किसे गिफ्ट दे रहा है? मी, यानी कि मुझे दे रहा। क्या गिफ्ट दे रहा है? अ बुक। लेकिन किसे गिफ्ट दे रहा है? मी को दे रहा है। तो जो ये मी है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे काम गिफ्ट देने का हो रहा है। गिफ्ट कौन दे रहा है? ही। तो ही हुआ हमारा सब्जेक्ट। ही गिफ्ट में क्या दे रहा है? अ बुक। तो अ बुक जो है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये गिफ्ट किसे मिल रही है? मी को। तो जो मी है वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज। सेंट यानी कि भेजना। तो यहाँ पर किसका क्या काम हो रहा है? भेजने का काम हो रहा है। कौन भेज रहा है? माय फ्रेंड। कौन भेज रहा है? माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। अब माय फ्रेंड क्या भेज रहा है? अ मैसेज। क्या भेज रहा है? अ मैसेज। तो ये जो अ मैसेज है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भेजने का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? मैसेज पर। तो मैसेज जो है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन माय फ्रेंड दोस्त किसे मैसेज भेज रहा है? किसे भेज रहा है? मी को। मी यानी कि मुझे। किसे भेज रहा है? मुझे। तो जो ये मी जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के रूप से हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं इसके अलावा, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन हो तो उसे हम दूर कर सके। अब हम इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं। शो मी द पिक्चर। क्या काम हो रहा है? शो यानी कि देखने का। क्या देखने की बात की गई है? क्या देखने की बात की गई है? द पिक्चर। तो जो द पिक्चर है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे देखने की बात की गई है? मी को। तो जो ये मी है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं एक और। गिव हिम पेंसिल। गिव हिम पेंसिल। क्या देने की बात की गई है? पेंसिल। तो पेंसिल जो है वो क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
लेकिन पेंसिल किसे देने की बात की गई है? तो हिम। तो ये जो हिम है वो हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब तक हमने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब तीसरा है प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस क्रिया को या काम को जो वो वर्ड्स दिया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में हम जो भी काम कर रहे हैं यानी कि जो भी वर्ब दिया गया है, जो भी एक्शन हमें दी गई है, उस एक्शन को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। प्रेडिकेट यानी कि वर्ब, यानी कि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं या सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एट। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? एट की। तो ये जो एट है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट। कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया। कौन सी हो रही है? खाने की। तो ये जो एट है वो है हमारा प्रेडिकेट, यानी कि हमारा वर्ब। वर्ब को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, कहते हैं। और किसे कौन खा रहा है? आई। तो आई क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। दूसरा, द डॉग बार्क्स। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? बार्क। तो ये जो बार्क है वो है हमारा प्रेडिकेट। क्या है? हमारा प्रेडिकेट। और कौन कर रहा है? द डॉग। तो द डॉग क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ही वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? वेंट। वेंट यानी गो का भूतकाल का रूप, जाना। जाने की क्रिया हो रही है, वेंट टू द मार्केट। कौन सी क्रिया हो रही है? वेंट टू द मार्केट, यानी कि मार्केट जाने की क्रिया हो रही है, मार्केट जाने का एक्शन है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। और मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? द एग्जाम के बारे में बात की गई। तो द एग्जाम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कैसी थी एग्जाम? डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो वॉज डिफिकल्ट है वो पूरा का पूरा हमारा हुआ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को, उस काम को हम प्रेडिकेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, पहला सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा कंप्लीट प्रेडिकेट और तीसरा है कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? सिंपल प्रेडिकेट जिसमें सिर्फ काम बताया जाता है, वन वर्ड, यानी कि जो हमारा वर्ब होता है उसे ही हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल प्रेडिकेट यानी कि हमारा नॉर्मल प्रेडिकेट, यानी कि जो भी काम हो रहा है, सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है या फिर जो भी एक्शन हो रहा है वो होता है हमारा सिंपल प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पे जो फ्लाई है वो है हमारा सिंपल प्रेडिकेट। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? फ्लाई का। तो ये हुआ हमारा सिंपल प्रेडिकेट। और कौन कर रहा है? ये बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। दूसरा, चिल्ड्रन वीप। वीप यानी रोना। कौन रो रहा है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और चिल्ड्रन कौन सी क्रिया कर रहे हैं? वीप यानी कि रोने की। तो वो हुआ हमारा सिंपल प्रेडिकेट। राहुल इज स्लीपिंग। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है?
स्लीपिंग का, इज स्लीपिंग, तो ये जो इज स्लीपिंग है वो है हमारा सिंपल प्रेडिकेट। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसे हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? राहुल। तो ये क्या, राहुल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। वी लाफ्ड, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? लाफ। लाफ यानी हंसना, तो वो क्या हुआ? हमारा सिंपल प्रेडिकेट। जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और वो कौन कर रहा है? वी। तो वी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जो हमारा नॉर्मल प्रेडिकेट होता है, यानी कि वन वर्ड, जो वर्ब के रूप में हमारे सेंटेंस में होता है। जो एक्शन हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उस काम को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट यानी क्या? जैसे हमने कंप्लीट सब्जेक्ट पूछा था, अभी अभी हमने एक प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सिर्फ वर्ब हो तो उसे हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हमने कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा था वैसे ही कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या होता है? इसमें काम के साथ साथ बाकी की डिटेल, यानी कि उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। क्या होता है कंप्लीट प्रेडिकेट में? काम के साथ साथ, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया एक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल यानी कि इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट में होता था, सब्जेक्ट के साथ साथ उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें दी जाती थी, डिटेल बताई जाती थी। उस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते थे। उसी तरह कंप्लीट प्रेडिकेट में सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी कुछ होता है उसे हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ ट्रक पास्ड अवर कार। अ ट्रक पास्ड अवर कार, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो अ ट्रक है वो है हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या हुआ? पास्ट। ये जो पास्ट है वो हमारा सिंपल प्रेडिकेट है, जिसे हम एसटी कहते हैं, सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन इसके बारे में क्या डिटेल दी गई है? अवर कार, और पास द अवर कार। ये जो पास द अवर कार, ये जो पूरा का पूरा है उसे हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कर सकते हैं उसे हम? कंप्लीट प्रेडिकेट। सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ दिया, उसके बाद सेंटेंस में जो भी डिटेल दी गई थी सब्जेक्ट के बारे में, एक्शन के बारे में, उस पूरे की पूरी बात को हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। वी गो टू स्कूल एट 7 AM। वी गो टू स्कूल एट 7 AM। यहाँ पे ये जो वी है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। ये जो गो हुआ वो हुआ हमारा सिंपल प्रेडिकेट, एसपी। अब गो टू स्कूल एट 7 AM। कब स्कूल गए, कितने बजे गए, कहाँ गए, ये जो भी डिटेल एक्शन के बारे में दी गई है उस पूरी की पूरी बात को हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं, जिसे हम सीपी कहेंगे। The cat ran inside quickly. The cat ran inside quickly. तो यहाँ पे ये जो the cat है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। ran, ये जो वर्ब है वो उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन ये जो पूरा का पूरा हुआ
रेन इनसाइड क्विकली। इस पूरी बात को हम कहेंगे कंप्लीट प्रेडिकेट। यहाँ पे द शर्ट लुक्स ब्यूटीफुल, ये जो द शर्ट है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये जो लुक्स है वो हुआ हमारा सिंपल प्रेडिकेट, और ये लुक्स ब्यूटीफुल, ये जो पूरा का पूरा है वो हुआ हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में एक्शन के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पूरी की पूरी बात को हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या देखते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड से कुछ याद आया? कंपाउंड किसे कहते हैं? दो चीजों का मिलना, दो बातों का मिलना। वैसे कंपाउंड प्रेडिकेट, क्या इसमें आपका प्रेडिकेट भी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं? जी बिल्कुल। कंपाउंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा काम हो रहे होते हैं उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा काम होते हैं, दो से ज्यादा एक्शन हो रहे होते हैं, तब उसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कह सकते हैं। जैसे हमने कंपाउंड सब्जेक्ट में पढ़ा था कि एक से ज्यादा, दो इंसान, दो चीजें या दो से ज्यादा इंसान या चीजें मिलके जो काम करते हैं उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। वैसे ही यदि सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा काम हो रहे होते हैं तो उसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, he ran away and never returned. He ran away and never returned. यहाँ पर क्या हुआ? ये जो ही है वो है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। पहला काम कौन सा हुआ? ran away, भागने का काम हुआ। क्या हुआ? भागने का। इसकी हिंदी में आपको बताती हूँ। he ran away and never returned, वो भाग गया और कभी वापस न आया। ran away, ये क्या हुआ? हमारा पहला काम, भागने का। एंड नेवर रिटर्न, एंड कभी वापस नहीं आया, तो ये क्या हुआ? हमारा दूसरा काम। वापस नहीं आने का भी दूसरा काम ही हुआ। पहला क्या हुआ? ran away, भाग गया। एंड दूसरा क्या हुआ? नेवर रिटर्न। तो यहां से ran away and never return, ये जो पूरा का पूरा है वो हुआ हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या हुआ? कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें एक साथ दो दो काम हुए। ran away, एक काम भागने का हुआ, एंड नेवर रिटर्न, फिर कभी वापस न आने का काम हुआ। दूसरा, करण लाइक्स डार्क चॉकलेट्स बट हेट्स मिल्क चॉकलेट्स। ये जो करण है वो तो हमें पता ही है कि ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। लाइक्स डार्क चॉकलेट, यानी कि उसे डार्क चॉकलेट्स पसंद है। लेकिन दूसरा क्या काम हुआ? बट हेट्स मिल्क चॉकलेट, लेकिन उसे मिल्क चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मिल्क चॉकलेट से नफरत करता है। एक काम हुआ डार्क चॉकलेट्स को पसंद करने का, दूसरा काम क्या हुआ? मिल्क चॉकलेट से नफरत करने का। ये दो काम हुए, तो इसे हम क्या कह सकते? इस पूरे की पूरी बात को, पहला काम लाइक्स डार्क चॉकलेट्स, दूसरा काम हुआ हेट्स मिल्क चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स को पसंद करने का, बट मिल्क चॉकलेट से नफरत करने का। ये दोनों बातें जो है वो कहलाएगी हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कहलाएंगी? कंपाउंड प्रेडिकेट। You need to work hard and show consistency. You, ये जो you है वो हमारा हुआ सब्जेक्ट। Need to work hard,
वर्क हार्ड करने की बात की गई है, वो हमारा पहला काम हुआ। एंड सो करना भी जरूरी है, तो ये हमारा दूसरा काम हुआ। तो इस पूरा के पूरे को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम इसे, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। पूरी की पूरी बात डिटेल में मैंने आपको समझाई, तो इससे आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या हम ऑब्जेक्ट को कभी प्रेडिकेट कर सकते हैं? क्या ऑब्जेक्ट कभी हमारा प्रेडिकेट बन सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की शुरुआत में, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो वहां हमने क्या देखा था कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट को छोड़कर क्या वर्ब को हम प्रेडिकेट कर सकते हैं? क्या वर्ब को हम प्रेडिकेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वर्ब को हम प्रेडिकेट करते हैं। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, एक्शन, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन क्या ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाए तो इसे हम प्रेडिकेट कह सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाए तो उसे हम प्रेडिकेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसे हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसे हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसे हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको कोई न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश आर्टिकल दिया जाए तो उसके सेंटेंस पढ़कर क्या आप बता सकते हैं मुझे कि उसमें क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप किसी भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल को लेकर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को पहचान सकेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। बट हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।